हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है ना, ये हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। और आज की जो रीडिंग है ये कैंडल वैक्स रीडिंग हमारी हो रही है। और कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, जिनके साथ भी आपकी डीप फीलिंग्स है, डीप इमोशंस है ना, उनके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। और आज की इस रीडिंग में आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, आपके लिए क्या जो है बातें कर रहे थे आपके बारे में, किससे और क्या बातें कर रहे थे आज शाम, ये हम आज इस रीडिंग में कवर करेंगे। आज की रीडिंग में हम टोटली जानेंगे कि आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, फिर जो उनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है, यानी कि दोनों ही पक्ष की बातें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ना मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पे निकल के आएंगी वो मैं आपको ट्रू बताऊँगी। जो भी चीज़ें निकल के आएंगी, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या निकल के आएगा, क्या सिंबल्स बनेंगे, क्या कुछ आएगा डिवाइन की तरफ से डाउनलोड्स, क्या होगा मुझे नहीं पता है। ठीक है, बट मैं आपको ये कहूँगी ज़रूर कि आप लोग ध्यान से सुनना ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ओके, सो डीप ब्रेथ ले लीजिए। ठीक है, डीप ब्रेथ ठीक लेना है, मन को शांत करना है, पॉजिटिव रहना है और ये रीडिंग को देखना है। कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, जैसे कि आज हम ये बुकिंग ले रहे हैं। आज से हमने ये बुकिंग लेना स्टार्ट कर दिया है। ये है आपका धन वर्षा पोटली। ठीक है, जिसको हम सिद्ध करके देते हैं, जिसकी हर एक चीज़ को सिद्ध किया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं, बहुत सारा मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किया हुआ है इसका, और बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं इसमें। ठीक है, बहुत सारा चीज़ डाला गया है। ठीक, तो हर चीज़ को ना यहाँ पे हर एक चीज़ को इसमें जो है ना कहूँगी कि मैं अभिमंत्रित करके सिद्ध करके डाला गया है। ठीक है, तो ये जो धन वर्षा पोटली है ना, ये आपके धन के ब्लॉकेजेस यानी कि मनी से रिलेटेड जितने इश्यूज़ है ना, उसको ओपन करती है। ठीक है, मनी आपके लाइफ में अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये जो है इसको आप लॉकर में रखेंगे या आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे रखेंगे ना, आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जो है बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है ये। ठीक है, तो ये जो है लास्ट ईयर बहुत लोगों की बुकिंग हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इस ईयर भी बुकिंग ले लेते हैं उन लोगों के बाद भी। तो अगर आपको चाहिए तो जल्दी से बुकिंग कर लो, जल्दी से जल्दी बुकिंग कर लो, क्योंकि ये जो है ना मौका बार बार नहीं आता है। ये चीज़ें जो है ना बार बार आपको नहीं मिलती है, पूरे एक साल में एक बार आपको मिलता है ये। ठीक है, तो धन वर्षा पोटली की बुकिंग आप लोग कर लो। धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी आपको, आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, आप अपने लाइफ में काफ़ी ग्रो करने लगोगे। ठीक है, तो यस, अगर आप चाहते हो तो ज़रूर 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 धन वर्षा पोटली का यूज़ करें। मैं तो कहती हूँ कि हर हिंदू को ना ये धन वर्षा पोटली अपने घर में रखना चाहिए। सनातन धर्म में होता है ना, हम माँ लक्ष्मी को है ना बुलाते हैं दीपावली में, तो आपको जो है ना ये करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आता है, क्या हमें मैसेज मिलता है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। फोकस, थैंक यू। इनहेल, एक्सेल। चलिए फोकस कीजिए। आई होप आप सबने फोकस कर लिया होगा। अब हम रीडिंग के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले तो इनके दोस्त बहुत हैं, बहुत दोस्त हैं इनके। एक दोस्त से दोस्ती होती तो कहते, एक दोस्त से इनकी दोस्ती नहीं है। इनकी दोस्ती बहुत लोगों से है, बहुत लोगों से। ठीक है, यहाँ पे ना मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन जल्दी जो है ना बातें तो नहीं करते हैं, लेकिन यस, ये पर्सन के मन में है कि जल्दी से जल्दी बातें कर लिया जाए।
जल्दी से जल्दी ना चीज़ें ठीक कर ली जाए। होता है ना कि जल्दी से जल्दी जो है ना हमारा रिश्ता ठीक होना चाहिए, जल्दी से जल्दी हम अपने रिश्ते को संभाल लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये पर्सन के मन में है, ठीक है, ये पर्सन के मन में है। और ये पर्सन जो आज सोच रहे थे वो सुनकर हैरान मत होना जो बातें कर रहे थे। ये पर्सन अपनी रियल ट्रू फीलिंग्स बता रहे हैं। आपके पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई है। बहुत टाइम हो गया लेकिन उसका कोई कॉल कोई मैसेज नहीं आया मुझे, कोई मैसेज कोई कॉल नहीं आ रहा। अब वो करना नहीं चाहता है या नहीं चाहती है कि क्या पता नहीं, बट कुछ आ नहीं रहा है। कोई कॉल कोई मैसेज नहीं, कोई बात नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही है। लग रहा है कि सब कुछ जैसे कि होता है ना कि सब कुछ जैसे ना अधूरा अधूरा सा लग रहा है, खाली खाली सा लग रहा है, अधूरापन सा लग रहा है। मेरी ज़िंदगी में ना खालीपन सा लग रहा है, वो नहीं है ना तो मन नहीं लगता। कभी 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 मन करता है कि जस्ट मूव ऑन, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर लगता है कि नहीं यार मूव ऑन नहीं कर सकता, इतना आसान नहीं है मेरे लिए मूव ऑन करना, इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें कर ली है। रिश्ते में बहुत ज़्यादा होता है ना, रिश्ते में बहुत कुछ होता है। हम रिश्ते को लेकर के बहुत कनेक्ट रहते हैं। पहले हम दोनों एक दूसरे के बिना बोले बातों को समझ जाया करते थे, हम दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। और आज उसे किसी और की पड़ी हुई है। देखो वो मुझसे दूर हाथ छुड़ा के भागता है। उसे लगता है कि अब मुझसे कोई मतलब नहीं है। उसका बदलता रूप देख लिया है मैंने। बहुत बदला बदला सा रूप, बदली बदली सी चीज़ें, बदली बदली सी बातें मुझे उसकी लगती हैं। उसके अंदर का जो मन है ना बड़ा मतलब होता है ना कि तहलका है ना, तो तहलका हुआ पड़ा है। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, कैसे करेंगे। यार यूनियन का कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं उसे आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अनब्लॉक करके फिर ब्लॉक कर दे रहा हूँ। पता है क्या, उसकी जो बातें हैं ना वो मुझे याद आने लगती है, इसलिए मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ बार बार। उसने अपने दोस्तों से भी कुछ कहा है मेरे बारे में, जो कि मुझे देख के बहुत बुरा लगता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो जो भी बोले या जो भी करे, वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए थी ना, ये बातें नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी ये बातें हुई, मेरे बारे में हुई। वो मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ वाली दिखती है। मुझे लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं बात करनी चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे ये सब फेस नहीं करना है, उसको लेकर के कुछ भी फेस नहीं करना है। ये मेरे मन का भ्रम है,
मेरे मन की बात है, मेरे दिल की बात है, मैं क्या कहूँ। मेरे दिल की ही बात है, मैं कहना चाहता हूँ पर कह नहीं पाता। मैं बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाता। धीरे धीरे ये एहसास होता है, धीरे धीरे ये बात होती है, लगता है जैसे कि सब कुछ तहस नहस हो गया है, सब कुछ तहस नहस हो गया है। हर एक चीज़ को, हर एक होता है ना कि हर एक पॉइंट को जो है ना मुझे टच करना पड़ता है। मुझे तकलीफ़ होती है यार कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार अब जो बेचैनी है ना, अब जो बेताबी है ना, वो क्यों है। अब ये बेचैनी, ये बेताबी आखिर क्यों होती है, मुझे क्यों होती है। मैं अपने मन को, अपने दिल को कैसे समझाऊं, कैसे कहूं मैं कि मत सोच उसके बारे में। थोड़ा सा मुझे ना ट्रस्ट है उसके ऊपर। थोड़ा सा मुझे कहना है कि हाँ मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कहने का, करने का कुछ इरादा नहीं है। अब मैं ये सोच रहा हूँ ना कि उधर से कॉल आए, उधर से मैसेज आए तो ही मैं बात करूँ, क्योंकि मैं ऐसे वैसे बातें नहीं करना चाहता। मैं ऐसी वैसी बातें बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं परेशान हो गया हूँ। मेरे अंदर की परेशानी, मेरे अंदर का जो मन है ना, वो बहुत परेशान सा हो गया है। मेरे अंदर का जो दिल है ना, वो बहुत परेशान हो गया है यार। बहुत कुछ होता है ना कि होते 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 रह जाता है, तो नहीं हो पाता कुछ भी। मेरे अंदर से जो है ना, वो कुछ भी नहीं हो पाता है। मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है, चलना चाहिए, चलना चाहिए, बातें करनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी रेडी हो जाता हूँ कि मुझे चल ठीक है, बातें करता हूँ मैं। कभी कभी तो सोचता हूँ मैसेज ही कर दूँ। पता है क्यों नहीं करता मैसेज? उसके अंदर ईगो बहुत जल्दी आ जाता है कि हाँ तुम मेरे पास तो आ ही गए। तो वो मैं उसको फील नहीं करना चाहता कि मैं तुम्हारे लिए जो है ना इस तरीके से फील करता हूँ। मैं उसको एकदम नॉर्मल 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 देना चाहता हूँ। नॉर्मल तरीके से जो है ना उसको ट्रीट करना चाहता हूँ। साइलेंट ट्रीट है ना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ। चुप रह करके कुछ बताना नहीं है मुझे, ठीक है। क्योंकि मैं ना सहते सहते बहुत परेशान हो गया हूँ। कितना सहूँ मैं, कितना ज़्यादा सहूँ मैं, कितना कुछ सहूँ मैं। मैं बहुत डिस्टर्बिंग हो गया हूँ। मेरे अंदर का जो मन है वो बहुत डिस्टर्बिंग हो गया है। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझा नहीं पा रहा। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा कि मतलब कि क्या करना है मुझे, कैसे करना है मुझे। उसकी थोड़ी थोड़ी सी बातें, छोटी छोटी सी बातें ना मुझे वो डालती हैं। फ़र्क पड़ता है मुझे, बहुत फ़र्क पड़ता है मुझे। बहुत सारी बातों से फ़र्क पड़ता है मुझे। लगता है जैसे कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो मेरे मन को तकलीफ़ होती है, मेरे दिल को तकलीफ़ होती है कि यार ये आखिर चीज़ें हुई कैसे, ये बातें हुई कैसे। यार मैंने बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ मांगा है मैंने। ईश्वर से मैंने बहुत प्रार्थना करी कि कम से कम अभी जो है ना हमारा हो जाए, अभी जो है ना हमारा कनेक्शन बन जाए, अभी कम से कम हम सही कर सकते हैं चीज़ों को। तो मैं ये
सोचता हूँ यार, ये सोचता हूँ, मैं लगातार सोचता हूँ कि चलो यार ठीक है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी बातें करेंगे वैसी बातें करेंगे। ठीक है, मुझे मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि बातें तो मेरी तो होनी ही है उसके साथ। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि बातें तो होनी ही है मेरी उसके साथ। कैसे भी करके बातें हो, बातें तो होनी है। लाइफ थोड़ी सी चेंजिंग लगती है यार, चेंजिंग लगती है लाइफ में, थोड़े से चेंजेस लगते हैं। ठीक है, लाइफ में चेंजेस मुझे लगते हैं, बहुत चेंजेस लगते हैं। एकदम अधूरा अधूरापन सा फील हो रहा है, खाली खालीपन सा फील हो रहा है, और लग रहा है ना जैसे कि ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं। मैंने उससे बात करने का सोचा है, बट देखते हैं, अभी कोई डिसाइडेड नहीं है। मैंने कोई डिसाइड नहीं कर रखा है कि मैं बात करूँगा ही करूँगा। मैंने कोई डिसाइड नहीं कर रखा है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, मुझे थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, तो मैं वो टाइम लेके चल रहा हूँ। मुझे फालतू में किसी के साथ वो नहीं करना है यार, गलत काम नहीं करना है, गलत चीज़ नहीं करनी है, गलत बातें नहीं करनी है, गलत तरीके से ना वो डिस्कस नहीं करना है, गलत तरीके से जो है ना वो बातें डिस्कस नहीं करनी है, गलत तरीके से नहीं कहना है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए हूँ या जो भी है। कहीं ना कहीं तुम्हारा और मेरा साथ जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। ये पर्सन का कहना है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार वो मेरे इमोशंस को, मेरी फीलिंग्स को कभी समझते ही नहीं है। उसे लगता है कि हमेशा मैं बस वही बातें करता रहता हूँ, वही चीज़ें करता रहता हूँ। उसे लगता है कि बस मेरा वही है, फालतू की चीज़ें बोलते रहना, करते रहना। यार मैं फालतू हूँ, मैं फालतू हूँ। उसे लगता है कि बस ये बोलता है या बोलती है, ठीक है, बस उसे यही लगता है कि बोलता है बोलती है, बोलने दो, कोई मतलब नहीं है उतना। मैं इतना फालतू बैठा हूँ क्या? वो मुझे ऐसे ऐसे शब्द बोलती है ना कि जिससे मेरा दिल टूट जाता है, पूरा टूट जाता है। कभी बहुत प्यार दिखाती है और कभी बहुत रूड हो जाती है। इसकी वजह से कभी कभी मेरा मन नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता कि मैं जाऊँ उसकी तरफ, मैं बातें करूँ उसकी तरफ, ठीक है। मेरा दिल, मेरा मन बार बार कहता है कि संभल जा, संभल जा ज़रा, दिल संभल जा ज़रा, है ना, फिर मोहब्बत करने चला है तो, ठीक है। ये पर्सन कह रहा है कि यार मेरी हर शाम अधूरी होती है, हर शाम मेरा जैसे अधूरा अधूरा सा लगता है। आजकल तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है, आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मन की इच्छाएं ऐसी हो रही ना जो मतलब बता नहीं सकता मैं। मन की इच्छाएं ऐसी हो रही हैं, मन में जो ऐसी ऐसी इच्छाएं जग रही है ना, मतलब क्या ही कहें हम। ऐसा लगता है जैसे कि करेंगे, बात करेंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार बातें ज़रूरी हैं, हम दोनों के बीच में बातें होंगी, बातें होंगी, यस। ये पर्सन का दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन आपकी तरफ एकदम आगे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि उसके लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊँ, कुछ भी कर जाऊँ, जो नहीं करना चाहिए वो भी मैं कर सकता हूँ उसके लिए। इतना प्यार करता हूँ उससे। धीरे धीरे मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है। आज भी मैं उसको याद करता हूँ, आज भी मैं उससे प्यार करता हूँ, आज भी मेरे दिल में उसके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं। ये क्या हुआ भाई? ये देखो किस तरीके से चिपका है ना।
अब मैं इसको जलाऊं। कुछ एनर्जीज होती हैं जो अटैक करती हैं। अचानक से मेरे हाथ से छूट गया। अभी मैं ना इसको रख देती हूँ क्योंकि मेरा हाथ भी जल गया है ना। इसको रखते हैं और दूसरी कैंडल जलाते हैं। शायद डिवाइन की तरफ से यही था कि भाई रहने दो अब ये कैंडल। देख रहे हो आपके पर्सन तो गुस्से में आ गए भाई। देखो भाई किसी के यहाँ बहुत निगेटिविटी भी है। किसका द्वार यहाँ पश्चिम की तरफ खुलता है? मेन गेट किसका पश्चिम की तरफ है भाई? साउथ वेस्ट भी मुझे नज़र आ रहा है। साउथ वेस्ट। चलो कोई नहीं, नहीं जलना है, कोई बात नहीं है। ओके सो ये जो पर्सन है वो कह रहे हैं कि यार तूने सुना ना मैंने क्या कहा? मेरे अंदर का जो मन है ना, ठीक है, मेरा मन करता है कि मैं उससे बात करूं। मेरा दिल करता है कई बार कि मैं उससे बात करता हूं, बट अचानक से मेरे मन को, मेरे दिल को जो होता है ना वो बहुत तकलीफ़दायक होता है। मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। अंदर से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपके पर्सन के मन में हैं और बहुत कुछ करना है, बहुत सारी बातें करनी है आपके पर्सन को। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन बार बार एंजाइटी में, बहुत स्ट्रेस में मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जस्ट अ मिनट गाइस, थैंक यू सो मच। निगेटिविटी बहुत थी, क्लीन किया अभी। आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं पागल सा हो गया उन लोगों की बातें सुन कर के। तुम लोगों की बातें सुन के तुम लोग क्या कम हो कि मुझे सुना देते हो? तुम लोग कम नहीं हो, तुम लोग बहुत ज़्यादा वो हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा तुम लोग ऐसे हो, ठीक है? ऐसी बातें मत करो, ठीक है? वैसी बातें मत करो। थोड़ा सा तुम बर्दाश्त तो करो, थोड़ी सी चीज़ें बर्दाश्त तो करो। थोड़ा सा चीज़ों को तुम लोग समझते नहीं हो, देखते नहीं हो। मुझे क्या फील होता है। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में, दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारा चीज़, बहुत सारा मन, बहुत सारा एंजाइटी, स्ट्रेस, यस मुझे दिख रहा है। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं परेशान हो गया, उसकी बातें मुझे याद आ रही है। तुम लोग दोस्ती के नाम पे ना, मैं क्या कहूँ मेरी ही टांग खींचने लगते हो तुम लोग, मेरी ही टांग तुम लोग खींचने लगते हो। ये बहुत गलत बात है।
तुम लोग मुझे ही कहने लगते हो कि यार तूने ये किया, तुमने वो किया। यार तुम लोग समझते नहीं हो, तुम लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, मुझे ये बताओ। ठीक है, तुम लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, मुझे ये बताओ ज़रा। ये सारी चीज़ें तुम लोगों को समझनी चाहिए ना, फिर भी तुम दोनों ऐसे करते हो। काफ़ी क्लियरली यहाँ पे ना मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन, एक होता है ना कि अंदर ही अंदर चीज़ों को लेकर के सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, फील करने लगते हैं। यस, मुझे फील हो रहा है, दिख रहा है, मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, काफ़ी क्लियर वे में दिख रहा है भाई। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि रिश्ते में ना अनएक्सपेक्टेड वे में होता है, अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें होती हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना ये सारी की सारी बातें चल रही हैं। लग रहा है जैसे कि कैसे भी करके ना मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसी चीज़ें करनी है, मुझे वैसी चीज़ें करनी हैं। आपके पर्सन के मन में ये सब कुछ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन कह रहे हैं कि यार कुछ तो करो, कोई एडवाइस दे दो, कोई सही एडवाइस दे दो। ठीक है, मुझे ना एडवाइस दे दो बस। ठीक है, उसके बाद जो है ना मैं चीज़ें करूँगा। ठीक है, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं अंदर से बहुत दर्द में हूँ। मैं क्या कहूँ, मेरे मन के दर्द को, मेरे मन की तकलीफ़ को कोई समझता नहीं है। मेरे मन के दर्द को, मेरे मन की तकलीफ़ को कोई भी नहीं समझता है यार। ठीक है, तो ये पर्सन ये सारी बातें कह रहे थे। देखो ना, इनके मन में इतनी सारी बातें हैं ना, इतनी सारी चीज़ें हैं कि बताया नहीं जा सकता। देखो क्या होता है ना, कभी कभी हम रिश्ते में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत इन्वॉल्व होते हैं, और दिल से एकदम होता है ना कि हमारा दिल से दिल का नाता हो जाता है, दिल से दिल का कनेक्शन हो जाता है। दिल से जो है ना हम कहते हैं कि यार ये ठीक है दिल से हमारा रिश्ता बनता है, दिल से जो है ना हम रिश्ते को देखते हैं, दिल से हम इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। आपके पर्सन के मन में है, आई थिंक आपके पर्सन ना आपसे प्यार इतना करते हैं कि मतलब आपको देख करके लगता है कि हाँ यार ये रिश्ता मेरे लिए होना चाहिए। ठीक है, ये पर्सन आपसे बहुत दिल से प्यार करता है। देखो आप मानो ना मानो, बट मैं यहाँ की एनर्जी जो देख पा रही हूँ उससे तो मैं यही देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करती है और वो मुझसे नाराज़ भी है। मुझे ये भी पता है कि उसकी नाराज़गी जायज़ है, उसकी नाराज़गी ना जायज़ है। उसकी नाराज़गी ऐसी नहीं है कि मतलब ऐसे ही है, नहीं, उसकी नाराज़गी जायज़ है। उसकी नाराज़गी जायज़ भी, और उसकी नाराज़गी जो है ना बहुत जायज़ मुझे नज़र आती है। ठीक है, लगता है जैसे कि वो मैंने टाइम नहीं दिया एक्चुअल में। ठीक है, मेरी गलती थी, मैं ये मानता हूँ कि मैंने टाइम नहीं दिया, मेरी गलती थी, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ इसको। ठीक है, मैं मानता हूँ उसको कि गलती मेरी रही है और मैंने किया है। इस चीज़ को मैं बहुत दिल से मानता हूँ। मैंने ये बहुत ज़्यादा चीज़ें करी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना मैंने देखी हैं, समझी हैं, बहुत सारी चीज़ें करी हैं। यार लगता है ना रिश्ते को लेकर के मुझे काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बातें करनी पड़ेंगी मेरे अंदर कभी कभी ये होता है कि मुझे रिश्ते को लेकर के ना काफ़ी सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था मुझसे जो वो मैं नहीं दे पाया शायद। मेरे मन को, मेरे दिल को, कहते हैं ना कि मेरे मन को, मेरे दिल को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिख रहा है। मेरे मन को, मेरे दिल को थोड़ा सा है, प्रॉब्लम है, थोड़ी सी लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, थोड़ी सी लाइफ में है। कहते हैं ना कि लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं ना उसको लेकर के मुझे बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। ठीक है, बताओ तुम ही लोग, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, बताओ ना। सिर्फ हंसी मजाक के उड़ाओगे या बताओगे भी? देखते हैं कि क्या कहते हैं इनके जो दोस्त हैं, जो यार हैं, इनके
जो जिगरी यार कहते हैं ना, जिगरी। सो दोस्ताना कितना है इनका देख लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए। सो ये पर्सन का कहना ये है कि यार रिश्ते को बहुत सारी बातों को लेकर के ना मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैं टेंशन में बहुत ज़्यादा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया हूँ। ठीक है, ये पर्सन की बातें अभी कंटिन्यू ही है। हमें इस पर्सन की एनर्जी नहीं चाहिए, हमें इनके दोस्तों की एनर्जी चाहिए। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए अब इनके पर्सन की ये दोस्तों की एनर्जी प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। इनके दोस्त हंस रहे हैं। ये पर्सन के दोस्त लोग हंस रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि अरे यार तुम पगला है, तुम पगला गए हो, ऐसी बात करते हो, ऐसी बात करते हो क्या, तुम भी बचपने से बात करते हो, बचपने वाली बात करते हो। ऐसी चीज़ें थोड़ी होती हैं यार। तुम अपने कनेक्शन को लेकर के बात करो ना। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके तू क्या करेगा, तू ही बता ना। तू बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के क्या करेगा? बहुत सारी चीज़ें सोच के तू क्या करेगा? इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा सोच के क्या करेगा, तू ही बता ना। तेरे मन को क्या हो गया है, तेरे दिल को क्या हो गया है मेरे भाई, क्या हो गया है तुझे? ऐसी बातें क्यों करता है तू? काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि देखो तुम तो पहले सीरियस नहीं थे इस रिश्ते के लिए। ठीक है, तुम तो पहले सीरियस थे ही नहीं। ठीक है, अब क्यों सीरियस हो रहे हो? जब वो तुम्हारे लाइफ से चली जा रही है तो अब तुम सीरियस क्यों हो रहे हो? अब क्या करोगे सीरियस होके? क्यों अब क्यों हो रहे हो सीरियस? ठीक है, क्यों इतना ज़्यादा तुम अपना दिमाग लगा रहे हो, है ना? क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो? तुम इतना परेशान हो रहे हो, इतनी एंजाइटी स्ट्रेस में रह रहे हो। क्यों भाई? अब तो तुम्हें अच्छा लगना चाहिए ना कि अब तो तुम्हारी वो लाइफ में है नहीं, तुमसे बात नहीं कर रही है, तो तुम्हें रिलैक्स फील होना चाहिए। क्योंकि तुमने उस वक्त उसकी इज्जत नहीं करी, तुमने उस वक्त रिस्पेक्ट नहीं करी। अब क्या? अब कुछ बातें नहीं होंगी ना, अब कुछ चीज़ें नहीं होंगी ना। अब किस बात की तुम्हें पड़ी है, किस बात की तुम्हें पड़ी है भाई? क्यों तुम्हें सोचना है, क्यों तुम्हें ये सब कुछ हो रहा है?
क्यों तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बातें करनी है, बातें करनी है, बातें करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो? तुमने उसकी रिस्पेक्ट करी? नहीं करे ना। तुमने क्यों नहीं करा यार रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी तुम्हें। तुम तो उस वक्त बड़े ईगो में घूम रहे थे, बहुत ईगो में घूम रहे थे कि हाँ मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़रूरत किसको पड़ी है? उसको या तुम्हें पड़ी ना। लगता है लाइफ तुम्हारी चेंज हो ही जाएगी, ठीक है। अब तो तुम्हें लगता है कि हाँ अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी को बदलना ही पड़ेगा। अब कैसे भी करके तुम्हें अपनी ज़िंदगी को बदलना पड़ेगा ना, अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा ना। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मुझे तो लगता है भाई, मुझे लगता है कि हाँ ये करना पड़ेगा तुम्हें, हाँ वो करना पड़ेगा। लाइफ को कैसे भी करके संभालना पड़ेगा। लाइफ तुम्हारी है ना, तुम अपनी ज़िंदगी को सही वे में कैसे वो कर पाओगे। क्या तुम कर सकते हो तो करो, ठीक है। क्या तुम कर सकते हो तो कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते तुम कि, है ना, ऐसे तुम नहीं कर सकते कि तुम्हारा जो भी है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तुम उससे बात करो ना, उसके कॉल का क्यों वेट कर रहे हो? तुम कॉल का वेट क्यों कर रहे हो? बात करके देखो, बात करो, बात करके देखो क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तुम खुद कॉल कर लो, बात कर लो। अनब्लॉक किया है, अनब्लॉक किया है, अनब्लॉक किया है, क्यों अनब्लॉक किया है? बात कर लो। तुम ऐसी चीज़ें क्यों करते हो? ऐसी बातें क्यों करते हो? ठीक है। ये पर्सन जो है ना, बहुत ज़्यादा अंदर से एंजाइटी स्ट्रेस फील कर रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि तेरी हालत देख के मुझे हंसी आ रही है। सच में तेरी हालत देख के मुझे हंसी आ रही है। अभी हंसी क्यों आ रही है मुझे नहीं पता, बट आ रही है हंसी। बहुत कस के हंसी आ रही है। तुझे भी पता चल रहा है ना कि प्यार करने का नतीजा क्या होता है। प्यार करने का नतीजा क्या क्या होता है ना, ये तुझे पता चल रहा है ना। इसे ही कहते हैं प्यार, ठीक है। इसको ही कहते हैं प्यार। प्यार में पढ़कर जो इंसान परेशान ना हो उसको प्यार कहाँ कहते हैं। क्योंकि आज तक जो इंसान प्यार में पड़ा है वो परेशान तो रहा ही रहा है। उसका दिल तो टूटा ही टूटा है। एक बार तो तेरा दिल टूट गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। चल कर, ठीक है, चिल कर। अब क्या सोच रहा है? जब सब चीज़ें हो गई तो सोच रहा है तू? क्यों सोच रहे हैं? अब परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। पार्टी वार्टी कर, चल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पार्टी वार्टी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी शार्टी होगी, तेरा दिमाग फ्रेश हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। तेरा मन जो है ना ठीक करना मुझे आता है। चल कहीं घूम के आते हैं, कहीं घूम के आते हैं। चल यार, ऐसी चीज़ें मत कर फालतू में। चल देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुझे। मैं कोशिश करूँगा कि तेरा उसके साथ कनेक्शन बने। इसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। तेरे लिए तो इतना कर सकता हूँ मेरे भाई, ठीक है। तेरे लिए इतना तो कर सकता हूँ मैं। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। आपके कार्ड्स, आपके एनर्जी में, कार्ड्स नहीं, यहाँ की एनर्जी में
सो कैसी लगी आपको आज शाम की ये रीडिंग, कितना मैच करी है ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ रेमेडी रिचुअल के लिए। और ये जो है मैजिकल पोटली, ज़रूर इसको जो है ना आप लोग लीजिए। मैजिकल पोटली है ये, क्योंकि इससे आपके हर सपने पूरे होते हैं। ज़रूर लीजिए, ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आप इसको ले सकते हैं। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।